नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैपिटल टी। टी कैसे निकालते हो आप? ट्रांसमिटेड करंट टू दी इंसिडेंट करंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्टेंस में निकाला था, रिफ्लेक्टेड करंट टू दी इंसिडेंट करंट। जब हमने अपना ये था हमारा वन स्टेप बैरियर जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट रीजन में 0 थी, सेकंड रीजन x इक्वल टू 0 पे, ये कॉमन है दोनों रीजन्स के लिए। यहाँ पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, v नोट वैल्यू थी। एनर्जी क्या थी हमारे पास? ग्रेटर देन v नोट का केस था। तो यहाँ पे हमने अपने सेकंड रीजन के लिए v नोट पोटेंशियल लेके ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया था। t2 psi बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्केयर इंटू ई माइनस वी नोट साई इज इक्वल टू 0। वैसे ही वेव फंक्शन क्या आया था? c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k2x, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल यहाँ एंटर कर गया सेकंड रीजन में, आगे पोटेंशियल में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी, ओनली ट्रांसमिशन होगा। तो ये कोफिशिएंट क्या था जो हमारे पास किसको दिखा रहा था? ट्रांसमिटेड वेव को। इसका कंजुगेट लीजिए, c स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा k2x। सो सेकेंड रीजन जिसमें x ग्रेटर देन 0 है उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है? साई 2 स्टार एच क्रॉस बाई आई टाइम इंटू करली साई 2 बाई करली x। ये क्या है? इसका रियल पार्ट, यानी जो भी इसको सोल्व करने के बाद आएगा उसका जो रियल पार्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा? जो है करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। रियल पार्ट ऑफ साई 2 स्टार रखिए, c स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस आयोटा k2x इंटू एच क्रॉस बाई आई टाइम करली साई 2 बाई करली x। इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, आयोटा k2 इंटू सी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा k2x। इसका रियल पार्ट फिर से लेना है, एच क्रॉस बाई आई टाइम आयोटा k2 इंटू ये दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए मोड c स्केयर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2x प्लस आयोटा k2x। क्या आ गया? एच क्रॉस आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है ना आपका, क्या आ रहा है यहाँ से? एच क्रॉस k2 बाई एम इंटू मोड c स्केयर, वेयर ये एच क्रॉस k2 आपका क्या हो गया? सेकेंड रीजन के अंदर मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या होता है इन जनरल? एच क्रॉस इंटू के। सो ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या बन गई? p2 बाई एम मोड c स्केयर। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? ट्रांसमिटेड करंट तो ये आ गया p2 बाई एम मोड c स्केयर, और इंसिडेंट क्या था? P1 जो कि फर्स्ट रीजन में था। इंसिडेंट वेव आपकी जो आई थी यहाँ फर्स्ट रीजन से आई थी ना, तो मोमेंटम था P1 बाई एम मोड ए स्केयर। ये मैं लास्ट लेक्चर में दिखा चुकी हूँ कि इंसिडेंट हमारा जो था ये था इंसिडेंट करंट। तो दोनों की रेशियो निकालिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए, जे ट्रांसमिटेड बाई जे इंसिडेंट, P2 बाई एम मोड c स्केयर और डिवाइडेड बाई P1 बाई एम, दिस इज आवर P1 और मोड ए स्केयर। यहाँ से क्या आएगा? P2 की वैल्यू है एच क्रॉस k2 बाई एम और P1 की है एच क्रॉस k1 बाई एम मोड c स्केयर बाई मोड ए स्केयर। एच क्रॉस बाई एम को कैंसिल आउट कीजिए दोनों रीजन से, k2 बाई k1 मोड c स्केयर बाई मोड ए स्केयर। वी नो c क्या था आपका? एक ही टर्म्स में 2a इंटू k1 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ये आपने जब अपनी बाउंड्री कंडीशन रखी थी तो वहाँ से आपका आ गया था a प्लस बी इक्वल टू सी, और जब आपने a बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट लगाई थी x इक्वल टू 0 पर, जिसमें क्या था? साई 1 इज इक्वल टू साई 2 x इक्वल टू 0, वहाँ पे आपका c इक्वल टू a प्लस बी आया था। जब आपने b की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट की थी तो c की वैल्यू ये आ गई थी। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? k2 बाई k1 मोड c स्केयर बाई मोड a स्केयर, ये आ जाएगा 2k1 होल स्केयर होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होल स्केयर। क्या आ गया? 4k1 स्केयर k2 होल डिवाइडेड बाई k1 इंटू k1 प्लस k2 होल स्केयर। दैट इज़ आवर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 4, और k1 से k1 कैंसिल आउट हो गया, k1 k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होल स्केयर। सो t क्या है? 4k1 k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होल स्केयर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? k1 स्केयर लेफ्ट जो है न्यूमरेटर में निकालिए 4k2 बाई k1, और k1 स्केयर डिनोमिनेटर में कॉमन निकालिए 1 प्लस k2 बाई k1 होल स्केयर। ये क्या आ गया? k1 स्केयर से अगर हमारा k1 स्केयर कैंसिल आउट हो रहा है तो 4k2 बाई k1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस k2 बाई k1 होल स्केयर। ये मैंने ग्राफ प्लॉट करना चाह रही थी, उसके लिए निकाल लिया है कॉमन। t का ग्राफ प्लॉट कीजिए k2 बाई k1 के वर्सेस, ये हो गया। यहाँ से सोल्व कीजिए, अगर हमारा k2 बाई k1 0 है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इस पे ट्रांसमिटेंस की कितनी वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट की? ये 0 आ गया, यानी ट्रांसमिटेंस भी क्या है? 0। अगर ये वाली रेशियो k2 बाई k1 की वैल्यू 1 है, ये रहा, तो क्या आएगी? यहाँ से 1 प्लस 1 होल स्केयर यानी 4, यानी क्या आ गया? ट्रांसमिटेंस 1।
इन केस K2/K1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, उस केस में ट्रांसमिटेंस क्या होगा 1। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, K1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2me/h क्रॉस स्क्वायर, K2 की वैल्यू क्या थी 2me-v0/h क्रॉस स्क्वायर, यही थी स्क्वायर रूट में। जब दोनों की वैल्यू इक्वल है K2/K1 यानी 1, दोनों इक्वल हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर, मीन्स V0 क्या है हमारा 0। अभी हमने क्या था लास्ट लेक्चर में, रिफ्लेक्टेंस में क्या हो गया था 0, और दोनों का सम क्या होता है 1, यानी ट्रांसमिटेंस हमारा 100% हो जाएगा जब कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी। यानी ये 1 स्टेप बैरियर था, यहाँ पे हमारा जो है पोटेंशियल है ही नहीं, ये वाली वॉल है ही नहीं, ओवरऑल यूनिफॉर्म है। मीन्स जो भी पार्टिकल आप डाल रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल कैसे बिहेव करता है लाइक वेव, सारी ही ट्रांसमिटेड वेव होगी, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस क्या हो गया 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया हमने। अब हम अपना आइए R+T का सम वेरीफाई कर लेते हैं। वो हम चेक करना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आया है, वो हमारा करेक्ट है या नहीं। R की वैल्यू है K1 - K2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय K1 + K2 होल स्क्वायर, और प्लस अभी निकाला ट्रांसमिटेंस हमने 4K1 K2 होल डिवाइडेड बाय K1 + K2 होल स्क्वायर। सम लीजिए K1 + K2 होल स्क्वायर, K1 - K2 होल स्क्वायर प्लस 4K1 × K2, यहाँ से क्या आएगा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2K1 K2 प्लस 4K1 K2, यही आ रहा है। तो ऊपर रह गया न्यूमरेटर में K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस 2K1 K2 होल डिवाइडेड बाय K1 + K2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मस्ट बी यूनिटी। यही हमने R+T से वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे भी हमने वेरीफाई किया जब ये वाला पॉइंट था हमारा जो है ट्रांसमिटेंस 1 आ रहा है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा था 0। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स अगेन।